Now this circle whose radius we take as 1 is called unit circle. So जिसका हमने रेडियस 1 लिया है, so यहाँ से यहाँ तक this is x, यहाँ से यहाँ तक this is y, and coordinates of this point is this is angle theta. So this is y upon this is sin and x upon this is cos. तो हम x कॉमा y लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा sin थीटा. ये हमेशा ध्यान दें, whatever be the angle at any point on this line, the point on the circumference will be expressed as cos theta and sin theta. The point on the circumference of this unit circle will be expressed as cos theta comma sin theta. ये coordinates हैं circumference के हर point के in terms of this theta, location theta. ठीक है, और ये चीज हमारी 1 है, इसलिए यहाँ पे ये 1 नहीं आ रहा. अगर ये 1 नहीं होती, कुछ और होती, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे इधर आ जाती. मान लो ये a होता, ठीक है, तो x अपॉन a ये हमारा cos थीटा होता और x इज इक्वल टू a cos थीटा, ऐसे आता. तो a cos थीटा y इज इक्वल टू a sin थीटा. तो ये a cos थीटा a sin थीटा हो जाता. इसलिए हमने a को पहले से 1 लिया ताकि a बीच में ना आए. ठीक है, a का इतना रोल अभी फिलहाल है नहीं. तो दिस इज 1. अभी हमने सिंपल एंगल देखे. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स हैं, x प्लस वाई, या साइन ऑफ x माइनस वाई, कॉस ऑफ x प्लस वाई, या कॉस ऑफ x माइनस वाई, दिस इज कॉल्ड सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, इनकी साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो अगर ये हमें चाहिए, सो हाउ टू फाइंड दीज. ठीक है, अब इनको फाइंड करने का एक स्पेशल टेक्निक है, हम इस यूनिट सर्कल को यूज करते हैं. ठीक है, और एक डिस्टेंस फार्मूला आपने जो यूज किया होगा 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. वी विल यूज दैट. ठीक है, बहुत सिंपल है. थोड़ा सा इनिशियली ध्यान से सुनो, क्या क्या हम लेके चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर बाकी चीजें भी साफ हो जाएंगी. मान लो यहां से यहां तक ये एंगल हमने लिया, दिस एंगल इज x, या इसको अल्फा भी ले सकते हैं, अल्फा ले लो. ठीक है, और यहां से और आगे आ जाते हैं, बीटा आगे आ जाते हैं. ठीक है, तो इस अल्फा के हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा. और इस पॉइंट के लिए एंगल क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा. ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए. और ये जो बीटा एंगल हमने यहाँ पे लिया है, इतना ही एंगल अगर मैं यहाँ से लूं तो ये कहीं यहाँ पर आएगा, इधर. दिस विल कम हियर. क्योंकि अब मैं रिवर्स आया हूं, इसलिए मैं इसको माइनस बीटा बोलता हूँ. और माइनस बीटा एंगल के हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कॉस ऑफ माइनस बीटा साइन ऑफ माइनस बीटा. ठीक है,
Is this much clear? Now यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? वन कॉमा जीरो। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0, क्योंकि ये 1, 0 है। फिर ये अल्फा एंगल हमने ले लिया, इस अल्फा एंगल के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक हम आ गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए कॉस अल्फा, साइन अल्फा। फिर यहाँ से हम बीटा एंगल और सामने आ गए, बीटा एंगल और सामने आने से हमारा ये टोटल एंगल हो गया अल्फा और ये प्लस बीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये एंगल हमने वापस लिया है यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में, यही वाला एंगल इधर रिवर्स लिया है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे कॉस ऑफ माइनस बीटा एंड साइन ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, अब हमारा दो ट्राइंगल है यहाँ पे। एक ये वाला ट्राइंगल है जिसमें मैंने रेड साइड बनाई है बड़े वाली, और एक ये वाला ट्राइंगल है दिस वन। अगर मैं इनको पॉइंट्स दे दूं ए बी सी डी, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। These two triangles are congruent triangle। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होती है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मालूम है आपको? कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया साइड एंगल साइड मालूम है? साइड दोनों यूनिटी हैं क्योंकि रेडियस है, और इन दोनों के बीच का एंगल बीटा प्लस ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में बीटा प्लस ये वाला एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बराबर है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होगी। देयरफॉर वी कैन राइट AC is equal to BD। AC is equal to BD। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट ईयर भी पढ़ा है, ठीक है, सेम फॉर्मूला इज यूज हियर। तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं यहीं पर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 y2 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा
cos alpha plus beta minus 1 cos square plus sin alpha plus beta minus 0 cos is equal to BD square. BD is इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है, या इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम क्या लिखेंगे, cos अल्फा माइनस cos ऑफ माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin ऑफ माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट सम रिलेशन दैट विल गिव अस द सम ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सी आएगी, लेट अस सी हियर। तो ये हमें a माइनस बी का स्क्वायर बनाना आता है, so लेट्स ओपन दिस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 0 गया इक्वल टू, इसको खोल दें। तो खोलने से पहले माइनस थीटा का क्या होगा, cos ऑफ माइनस अल्फा व्हाट इज cos अल्फा, so this is सॉरी ये बीटा होना चाहिए, माइनस बीटा, ये वाली कोऑर्डिनेट्स cos ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा, साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन बीटा। तो हमने ये फोर्थ क्वाड्रेंट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे यूज की है, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, ये क्या होता है, दिस इज 1, तो दिस इज 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, और अब इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज 1, तो ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और ये हो गया माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, ये 2 कॉमन लेना है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं इधर। So when we take minus 2 common, we are left with 2 minus 2 bracket में cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, और यहाँ पे हमारे पास 2 minus 2 cos alpha plus beta। तुम क्या देख रहे हैं, cos alpha plus beta की जगह क्या आ रहा है, ये वाली चीज आ रही है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये रिजल्ट हम इस यूनिट सर्कल के इस मेथड को यूज करके हम इससे हमने रिजल्ट ड्रॉ किया, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट से अब हम बाकी सारे रिजल्ट्स बनाने वाले हैं। जो हमने अब तक सीखा है उसको यूज करके हम इससे और रिजल्ट्स बनाने वाले हैं, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। सो व्हाट वी हैव गॉट बाय डूइंग ऑल दिस,
We got from here cos of alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. This is first result we have got. Very important result.